राज्य की नाम बात करेंगे तो बिहार जानते ही आप लोग, ठीक है। नामाकरण क्यों हुआ बिहार? तो बौद्ध काल में मगध का क्षेत्र पवित्र बौद्ध स्थलों, ठीक है, स्थलों, मठों, शिक्षण केंद्र आदि के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, तत्कालीन समय में, ठीक है, बौद्ध स्थलों के दर्शन करने की परंपरा थी। पवित्र बौद्ध स्थलों की दर्शन यात्रा तीर्थ को बिहार कहा जाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बौद्ध काल के पूर्व जैन कालीन में बिहार बिहार में, ठीक है, बिहार करने की प्रथा थी। 24वें तीर्थकर महावीर ने मगध, वैशाली, अंग, विदेह के चैत्यालों का बिहार किया, मतलब घूमने गए, ठीक है। तत्कालीन जैन श्रावक भी इन क्षेत्रों का बिहार करते थे। बिहार करने की प्रथा बौद्ध काल से ही बनी रही, ठीक है, ध्यान में रखना है। आज जहां बिहार शरीफ है वहां 8वीं शताब्दी में पाल वंशीय मगध सम्राट, ठीक है, गोपाल द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की, ठीक है, स्थापना की गई। उदंतपुरी विश्वविद्यालय आपको कहाँ पे मिलेगा? कहाँ पे उदंतपुरी? बिहार शरीफ। तो आपको बिहार शरीफ में मिलेगा, ठीक है, ध्यान में, बिहार शरीफ में मिलेगा, ठीक है, जहाँ पे मतलब किसके द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो मगध का शासक जो था किसका? गोपाल, ठीक है, जो कि पाल वंशीय शासक, ठीक है। ये नालंदा विश्वविद्यालय की तरह एक प्रमुख शिक्षण केंद्र था। 12वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1198 में इख्तियारुद्दीन इब्ने, पूरा नाम क्या था? इख्तियारुद्दीन इब्ने बख्तियार खिलजी के पुत्र मुहम्मद ने उदंतपुरी दुर्ग, हिसार बिहार तथा उदंतपुरी विश्वविद्यालय सहित सभी बौद्ध एवं जैन स्थलों, मठों के चट्टालों, शंखाराम आदि को तहस नहस करते हुए पूरे क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यह क्षेत्र तीर्थकर महावीर और गौतम बुद्ध की प्रवृत्तियों का केंद्र भी रही थी। बख्तियार खिलजी ने अपना प्रशासनिक मुख्यालय, ठीक है, उसी बौद्ध संस्कृति क्षेत्र में स्थापित किया। बख्तियार खिलजी बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मल्लिक हुशामुद्दीन का एक सहायक था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बख्तियार खिलजी बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मल्लिक, क्या नाम था? हुसामुद्दीन का एक सहायक था। प्रशासनिक मुख्यालय के आसपास फैले बौद्ध बिहारों में तुर्क मुसलमानों ने, ठीक है, अर्जे बिहारों की भूमि की संख्या दी। बख्तियार खिलजी ने फिरदौसी सिलसिले के सूफी संत याहिया मन्नेरी को यहाँ पे निवास कराया, ठीक है, ध्यान रखें, याहिया मन्नेरी को। तब पश्चात सूफी संत, ठीक है, मखदुम सफुद्दीन मनेरी, ठीक है, बाउद्दीन तैमुल्लाह सुफेदवाज, ठीक है, शाह कंगन आदि सूफी संतों ने यहाँ पे निवास किया था। तुर्क शासन काल में यह प्रांतीय प्रशासनिक मुख्यालय रही। सूफी संतों के निवास स्थान को शरीफ शब्द से अलंकृत किया गया, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सूफी संतों को जो निवास स्थान को शरीफ बोलते हैं, इसलिए आप देखेंगे क्या बोलेंगे उसको? अजमेर शरीफ बोलते हैं ना, बोलते हैं ना अजमेर शरीफ, ठीक है। तो सूफी संतों का निवास स्थान को शरीफ शब्द से अलंकृत किया जाता है। अरबी शब्द शरीफ का मतलब अर्थ होता है प्रतिष्ठित होता है। क्या होता है अरबी शब्द शरीफ का मतलब? क्या होता है? प्रतिष्ठित होता है। क्या होता है? प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठित जन आदि, जैसे कुरान, कुरान शरीफ बोलते हैं, मक्का शरीफ बोलते हैं, ठीक है। तो इनको शरीफ का मतलब प्रतिष्ठित होता है। तुर्क शासन काल में अर्जे बिहार को बिहार शरीफ कहा जाने लगा, ठीक है। तुर्क शासन काल में अर्जे बिहार पहले नाम था, उसी का नाम बिहार शरीफ कहे जाने लगा, शरीफ नाम से इसको जाने जा लगा, ठीक है। बिहार नाम का उल्लेख सर्वप्रथम मिहनाज उस सिराज की पुस्तक, ठीक है, 1203-4 में लिखी गई पुस्तक तबकात ए नासरी में मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य का सर्वप्रथम उल्लेख कहां से, किस आधुनिक काल की पुस्तक में मिलता है? सॉरी, मध्यकालीन पुस्तक में मिलता है। क्या नाम है पुस्तक का? तबकाते नासरी। तबकाते नासरी में। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न कई बार पूछा है, 2-4 बार नहीं पूछा, 10-12 बार पूछा। तबकाते नासरी में मिला, किसके द्वारा लिखा गया तबकाते नासरी? मिन्हाजुस मिन्हाजुल सिराज। सिराज। बिल्कुल, मेहनाज उस सिराज के द्वारा लिखा है। सभी लोग बोलिए, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ, आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जोर से नहीं बोलने का है तो मन में ही बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर, ठीक है। चलिए, तुर्क शासन काल में प्रशासनिक मुख्यालय बात करेंगे, चेंज होता है। तुर्क शासन काल में प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पे रहता है? बिहार के स्थान पे, बिहार के स्थान पे बिहार कहे जाने लगा। यह बाद के शासन काल में भी बनी रही। 1541 ईस्वी में शेर शाह ने प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ से कहाँ पे हस्तांतरित कर दिया? बिहार शरीफ से शेर शाह सूरी मतलब प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पे हस्तांतरित कर देता है? पटना में। बिल्कुल, पटना में कर देता है, ठीक है। अब पटना को राजधानी बनाने की चर्चा, ठीक है, अब्दुल्ला की पुस्तक, ठीक है, तारीखे दाऊदी में मिलती है। इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिए। पटना को और शेर शाह सूरी के द्वारा पटना को राजधानी बनाया गया, किसकी पुस्तक में मिलती है? क्या बताएंगे? अब्दुल्ला की पुस्तक तारीखे दाऊदी में मिलती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। परंतु शेर शाह का शासित क्षेत्र बिहार ही कहलाता था। आप देखेंगे एक किताब है, ये किताब भी पूछा है, कीर्तिमाला किसके द्वारा रचित है? ठीक है, विद्यापति जी के द्वारा रचित है कीर्तिमाला, ठीक है। विद्यापति जी कहाँ के मतलब प्रसिद्ध मतलब कवि थे? कहाँ के थे? मिथिला के थे ना? कहाँ के थे? मिथिला के ही थे ना?
जी बिल्कुल, जी विद्यापति द्वारा उन्हें 1309 में रचित कीर्तिमाला में भी बिहार शब्द का उल्लेख आपको देखने को मिलता है। ठीक है। सल्तनत काल में शासित क्षेत्र को सूबा या बिहार की संज्ञा दी गई। बिहार सूबा, जिसको राज्य कहते थे अभी प्रांत कहते थे, के लिए एक सूबेदार पद का सृजन भी किया गया। सूबेदार बिहार का प्रमुख होता था, मतलब गवर्नर जैसा होता था। सूबा बिहार शब्द की प्रथम जानकारी 12वीं सदी की, ठीक है, अबू उमर, ठीक है, मेहनाजुद्दीन उस्मान बिन सिराजुद्दीन, ठीक है, कुछ ज्यादा नाम, बड़ा नाम है, जुज्जानी की पुस्तक में मिलता है, कुछ ज्यादा नाम नहीं हो गया। अबू उमर, ठीक है, क्या नाम है, मेहनाजुद्दीन उस्मान बिन सिराजुद्दीन जुज्जानी की पुस्तक तबकाते नासरी से होती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मिनाजु सिराज ध्यान में रखें, मिनाजुद्दीन सिराजुद्दीन, बस इतना ही पढ़िए ना। ठीक है। पटना को राजधानी बनाकर जिस बिहार सूबा का निर्माण शेर शाह सूरी ने किया था, उस प्रांत को विस्तार करते हुए अकबर ने सूबा या बिहार का एक परिपक्व नक्शा तैयार करवाया। कंपनी शासन के दौरान भी सूबा शब्द का ही प्रयोग होता रहा, परंतु स्वतंत्रता आंदोलन के समय सूबा को मतलब क्या कहे जाएगा, प्रांत कहे जाने लगा। बिहार मतलब क्या बन गया, तो बिहार मतलब प्रांत बन गया। ठीक है, जी सर। तो ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ से कुछ प्रश्न है जो सबसे पहले आप लोग से पहले करवा देते हैं, फिर प्रश्न भी आप लोग से पूछेंगे। आधुनिक बिहार राज्य का गठन कब हुआ, ठीक है, तो मुगलों के शासन व्यवस्था जब अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई तब, ठीक है, कंपनी सरकार ने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा को मिलाकर एक संयुक्त प्रांत का गठन किया, जिसमें उस समय बिहार में कौन कौन मिला था, बिहार था मिला हुआ था, बंगाल मिला हुआ था, और साथ में कौन मिला हुआ था, उड़ीसा भी मिला हुआ था। ठीक है, झारखंड वगैरह तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक है, और कोलकाता को मतलब देश की राजधानी बनाया। ठीक है, इससे बिहार में साम्राज्यवादी पसंद बंगालियों का वर्चस्व स्थापित हो गया। ठीक है, बंगाली जो थे बिहारियों से ज्यादा पढ़े लिखे उच्च कोटि के थे, उनका मतलब वर्चस्व स्थापित हो गया। ठीक है, और ऐसे कंडीशन में बंगाली जो थे बिहारी को दोपल दर्जा का नागरिक समझने लगे, बिहारियों के प्रति भेदभाव रखने लगे, जिससे शिक्षित बिहारियों में प्रतिक्रिया हुई। ठीक है, बिहार बिहारियों का है भी भावना प्रबल हो गई, बिहार को बंगाल से अलग करने संबंधी आंदोलन भी शुरू हो गया। दूसरी ओर बंगाल में चल रहे क्रांतिकारी गतिविधियों और स्वदेशी आंदोलन के कारण अंग्रेजों को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा था। बंगाली हिंदुओं को चोट करने के लिए सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन बंग भंग 1905 में कर दिया गया। ठीक है, तो ये बंगाल जो 1905 में बटा था, कौन बंगाल बचा था, जो अभी बांग्लादेश का हिस्सा जो देख रहे हैं, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को बांटा गया था। ठीक है, बंगाली हिंदू क्रांतिकारियों को सबक सिखाने के लिए अंग्रेजों ने बिहार बंगाल विभाजन के इस संबंध में विचार विमर्श शुरू कर दिया। अब बंगाली क्रांतिकारियों के प्रभाव से चल रहे बिहारियों में क्रांतिकारी गतिविधि और स्वदेशी भावना, ठीक है, पर अंग्रेज अंकुश करना चाहते थे। ठीक है, 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार दिल्ली में आयोजित हुआ। इसी शाही दरबार में बिहार, ओडिशा सहित प्रांत बनाने की घोषणा कर दी गई। जिसमें बिहार अलग प्रांत बना था, उसमें ओडिशा शामिल था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिहार से ओडिशा कब अलग होगा, तो बिहार से ओडिशा 1936 में अलग होगा। कब अलग होगा, 1936 में अलग हुआ। ठीक है, तो 12 दिसंबर 1911 को इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम का शाही दरबार दिल्ली में आयोजित हुआ। इसी क्रम में मतलब बिहार को मतलब बंगाल से अलग हो रहा, बिहार से बंगाल अलग होना चाहता था। बिहार के जो पढ़े लिखे, जो मतलब पढ़े लिखे जो बिहार के जो विद्वान थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, इन लोगों ने बहुत, सच्चिदानंद सिन्हा का बहुत बड़ा योगदान था बंगाल से बिहार को अलग करना। क्योंकि आप देखेंगे बिहार से बहुत सारे लोगों का भेदभाव किया जाता, जैसे देखेंगे उच्च न्यायालय कहाँ था, उच्च न्यायालय कोलकाता में था। सारा प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ था, कोलकाता में। जब बिहारी जब कोलकाता में जाते थे तो इनके साथ दोब्बल दर्जे का व्यवहार किया जाता था, इनके साथ भेदभाव किया जाता था। बंगाली लोग अपने आप को मतलब उच्च समझते थे, इसलिए बिहार हमेशा चाहता था कि हम अपना बंगाल से अलग होकर अलग प्रांत बना ले। ठीक है, लेकिन मौका नहीं मिल रहा, तो कई बार जाकर ब्रिटिश से मिलने के बाद ब्रिटिश ने मौका नहीं दिया। लेकिन ब्रिटिश का जब अपना जब गरज हुआ ना, जब देखा बंगाल बहुत हाथ से निकल रहा है, क्योंकि उधर मतलब पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में भी मतलब क्रांतिकारी विचारधारा पनप रहा है, तो उसने देखा से सबसे पहले बांटेंगे इसको, किसको बांटेंगे, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल को बांटेंगे। लेकिन पूर्वी बंगाल को पश्चिमी बंगाल के बांटने का दर सांप्रदायिक था, इस वजह से बंगाल में और अधिक क्रांति शुरुआत हो गया। अब ऐसे कंडीशन में वो तो कैंसिल हो गया 1911-12 में, लेकिन बाद में उन्होंने बिहार को ही अलग कर दिया। बिहार को अलग किया तो कुछ हल्ला गुल्ला भी नहीं हुआ, क्योंकि बिहार ऑलरेडी बंगाल से अलग होना चाहता था, बिहार के लोग चाहता था, इसलिए किसी भी तरह का आवाज नहीं हुआ और चुपचाप मतलब बिहार जो था मतलब अलग हो गया। ठीक है, बिहार का स्थापना दिवस की बात करेंगे तो 22 मार्च को बिहार जो है स्थापना दिवस अपना मनाता है। कब मनाता है? सर बोलिए। हेलो सर, पॉलिटिकली रूप से अगर देखें सर, तो अभी बिहार को क्या बोल सकते हैं सर, सूबा बोलेंगे, प्रांत बोलेंगे, या राज्य बोलेंगे? अब संविधान में भारत राज्यों का संघ है, सिंपल सी।
भारत राज्य में सर बोलते हैं। बिहार को सर पूछ रहे हैं सर, बिहार को क्या बोलेंगे सर? सूबा बोलेंगे या प्रांत बोलेंगे या राज्य बोलेंगे देखिए सर? प्रांत बोला जाता था, ठीक है। प्रांत मतलब सूबा तो मध्यकालीन समय में सूबा बोलते थे, ठीक है। ब्रिटिश जब था ब्रिटिश प्रांत मध्यकालीन में बोलता, सर? लेकिन हाँ मध्यकालीन अभी में सूबा अभी बोलते मतलब थे। सूबा अभी मध्यकालीन में सर, जैसे जैसे सर अभी मतलब थोड़ा सा एक माइंड में आया कि जैसे पेपर पढ़ते हैं ना सर हिंदी वाला, तो उसमें हम्म। जिक्र रहता है ना सर, सूबे में ये हुआ, सूबे में ये हुआ, तो उस टाइम हाँ सर थोड़ा सा उर्दू में तो मतलब अभी भी लिखते हैं, उर्दू में तो अभी भी सूबा ही लिखते हैं इसको, ठीक है। लैंग्वेज का बस फर्क पड़ जाता है, नहीं सर, ठीक है। हिंदी उर्दू में पेपर अभी में भी सर, हिंदी हाँ पेपर में लिख सर। देता है हाँ लिख तो देता है, मतलब लेकिन मतलब एक ही है सर, या मतलब कुछ तो अंतर होगा सर, तभी तो प्रयोग किया कुछ जा रहा है अंतर सर। नहीं है, कुछ अंतर, बस नाम का फर्क है, नहीं कुछ कुछ अंतर नहीं है, नाम का फर्क है बस। सूबा प्रांत और राज्य एक ही है सर। अब प्रांतपति, सूबेदार, गवर्नर, वायसराय में क्या वो अंतर है? प्रांतपति भी बोलते थे। प्रांतपति तो सर हाँ एक पद हो गया ना सर, हम सूबा प्रांत और बिल्कुल, राज्य बोल रहे थे सर। कोई कोई अंतर नहीं है, ठीक है। वही है, राज्य को ही तो बोलते हैं, नहीं आपको सर, लग रहा है ऐसे ऐसे कभी सब पढ़े जगह। थे, कभी ऐसे पढ़े अच्छा। थे सर कि मतलब भारत को जैसे सर, ऐसे भारत को राज्यों का संघ बोला गया है, उसी तरह मतलब छोटे छोटे ये एक प्रांत ही है, मतलब अलग अलग जो स्टेट है सर, वो प्रांत है, वो एक राज्य नहीं है। राज्य होने के लिए जो चार कंडीशन होता है, वो एक राज्य में नहीं है भारत में। वो मतलब अलग अलग राज्य में अरे सोवर्निटी नहीं है। पॉलिटिकल टर्म की भाष की से देश को ही राज्य बोलते हैं। पॉलिटिकल जैसे पॉलिटी के जैसे वही अरस्तू ने इसी मतलब स्टेट ही शब्द कहा है, जी ठीक जी है। जी 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 जी, हाँ उसी उसी अनुसार से तो पूछे सर कि पॉलिटिकली हाँ अगर हम बिल्कुल बिहार को ठीक है। कहना चाहे तो, हाँ बिहार को तो कहना देश चाहे को तो राज्य क्या को स्टेट भी कहें? कहते सर, हैं। हैं? राज्य अरस्तु को ने भी बहुत अच्छे और से डिफाइन किया है। हाँ अरस्तु ने राज्य मतलब मतलब, कि ठीक है, देश को ही मतलब जो स्टेट के अपना तौर पे एक मतलब आना है। चला सकता है। हाँ अच्छा। पॉलिटिकली टर्म में, ठीक है, राज्य देश हो जाता है, ठीक है। जी जी ठीक है, पॉलिटिकली टर्म में तो अगर बात करेंगे अरस्तु के हिसाब से देखेंगे तो मतलब राज्य के प्रति संप्रभुता होना चाहिए, राज्य का अपना सीमा जी होना जी चाहिए, राज्य का अपना जी सेना होना चाहिए, ठीक है। ये सब होता जी। है तो देश का डिफिनेशन स्टेट के तौर पे देखा हाँ जाता है, हाँ हाँ, ठीक है। उसी के अनुसार चलिए सर, उसी के अनुसार मतलब बिहार को क्या बोलेंगे? सर अभी इसके अनुसार बिहार अभी में तो राज्य जनसंख्या ही होगी। बोलेंगे, ठीक है। अभी तो राज्य ही उसके बोलेंगे, हम अनुसार लोग सर, वैसे उसके क्या कह अनुसार तो सकते हैं। मतलब उसके अनुसार तो राज्य नहीं बोलेंगे सर, उसके अनुसार तो राज्य नहीं बोल सकते हैं, प्रांत या सूबा बोल सकते हैं। और प्रांत सूबा में भी कुछ एक ही होगा सर, क्योंकि दोनों का प्रयोग कभी कभी होता है पेपर में सर, मतलब पेपर न्यूज में देखते चलिए हैं तो कभी ठीक है, प्रांत उसको लिखा है। स्किप ठीक हो, कीजिए, हाँ ठीक है, ओके बहुत सर, सब तो ओके सोचने की ओके बात है। चलिए बिहार ओके सर, दिवस कब ओके। मनाते हो बताइए। 22 मार्च। 22 मार्च को मनाते हैं, ठीक है। जिस समय बिहार अलग हुआ उस समय उड़ीसा भी इसमें शामिल था। हाँ 22 मार्च 1912 को बिहार उड़ीसा सहित प्रांत गठित करने संबंधी विधिवत घोषणा अधिसूचना जारी की गई। अब 22 मार्च को बिहार अब राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है या फिर बिहार दिवस के रूप में मनाता है, ठीक है। अब बिहार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा संयुक्त प्रांत को से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बंगाल को अलग करने के पश्चात सरकार ने सचिवालय 1 अप्रैल 1912 से कार्य करना शुरू किया। 22 मार्च को तो बिहार तो अलग हुआ, लेकिन सचिवालय की बात करेंगे तो कब से मतलब कार्य करना शुरू किया? 1 अप्रैल 1900, ठीक है, 12 से मतलब कार्य करना शुरू हुआ, ठीक है। फिर जाके देखेंगे 1 अप्रैल 1912 से बिहार का सचिवालय कार्य करना शुरू हुआ, ठीक है, मतलब पूरा प्रशासनिक तौर तरीका से। और 1 अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों मतलब राज्य मतलब अलग हो जाते हैं, ठीक है। समझ गया? कब अलग हुआ उड़ीसा बिहार से? 1 1 अप्रैल एक अप्रैल अप्रैल उन्नीस सौ 36। 1936 को, ठीक है, ध्यान रखें। छत्तीस। ओडिशा के सरायकेला खरसावा जिले को मई 1948 में बिहार राज्य में मतलब सम्मिलित किया गया, ठीक है। कौन सा जिला? ओडिशा के सरायकेला खरसावा जिलों के बाद में 1948 में बिहार में शामिल कर लिया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को, राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर 1 नवंबर 1956 को 3166 वर्ग मील भूमि पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर देना पड़ा, ठीक है। किसको देना पड़ा? 3166 वर्ग मील भूमि जो है पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर देना पड़ा। वह बंगला भाषी क्षेत्र थे। धनबाद के चास थाना को छोड़कर संपूर्ण, ठीक है, पुरलिया जिला, ठीक है, मानभूम के चास थाना के पूर्वी भाग, इस्लामपुर और किशनगंज का पूर्वी भाग हस्तांतरित। आबादी की बात करें 14,46,385 लोगों का आबादी क्या ये हस्तांतरित हो गया, ठीक है। तो 1956 में बिहार ने आजादी के बाद भी, ठीक है, आजादी के बाद भी 3100 मतलब 66 वर्ग मील भूमि पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित कर देना पड़ा। कौन कौन क्षेत्र? कुछ क्षेत्र अभी वर्तमान में झारखंड से जाएगा था, कुछ क्षेत्र उस समय वर्तमान में बिहार से जाएगा, ठीक है। बिहार से कौन कौन क्षेत्र जाता है?
तो बिहार से देखेंगे इस्लामपुर और किशनगंज का पूर्वी भाग चला जाता है, ठीक है। जबकि झारखंड से धनबाद के चास थेना का छोड़कर, ठीक है, संपूर्ण पुरुलिया जिला, ठीक है, मानभून के चास थाना के पूर्वी भाग, इस्लामपुर और किशनगंज का पूर्वी भाग को इसको 14,46,385 लोगों का आबादी को हस्तांतरित कर दिया जाता है। फिर 15 नवंबर 2000 की बात करेंगे तो दक्षिण बिहार के, ठीक है, 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो कि इतना ध्यान रखिएगा, जो कि मतलब बिहार के भूभाग का कितना प्रतिशत हिस्सा था, तो 46% हिस्सा पे अलग झारखंड राज्य का मतलब निर्माण किया गया, ठीक है। वो भी 46 दशमलव कुछ है, ठीक है, 46 दशमलव कुछ हिस्सा को लेकर एक अलग झारखंड राज्य का निर्माण किया 15 नवंबर 2000 को, ठीक है, ध्यान रखें। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं, बिरसा मुंडा का दिवस है, जनजातीय गौरव दिवस के तौर पे भी मनाते हैं, ठीक है। इस तरह 15 नवंबर 2000 से बिहार का वर्तमान स्वरूप जो है आप लोग जानते हैं, जिसके बारे में हम लोग नीचे पढ़ेंगे। जितना भी अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है उसको जरा हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें, बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, क्यों पड़ा बिहार का नाम बिहार? तो बौद्ध बिहार बौद्धों की के वजह से रहने पड़ा, के स्थल। सिंपल से बौद्ध, बिल्कुल बौद्धों का रहने का स्थान था। लोग उनको आके मतलब उनको एक्सप्लोर करते थे, इस वजह से पड़ गया, ठीक है। 24वें तीर्थंकर के बारे में आपको जानते हैं, महावीर स्वामी का जन्म बिहार में ही हुआ था, पता ही है आपको। ये सब तो पर उदंतपुर विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, ये बता दीजिए जरा। गोपाल गोपाल। गोपाल के द्वारा। कि गोपाल किस वंश का शासक था, ये भी बता दीजिए। पाल वंश का। बिल्कुल पाल वंश का शासक था, ठीक है। उदंतपुर विश्वविद्यालय आपको किस जिला में मिलेगा, ये बता दीजिए। बिहार शरीफ। नालंदा बिहार नालंदा शरीफ। जिला। मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बात करेंगे आपको, ठीक है, बख्तियार खिलजी का पुत्र मोहम्मद ने उदंतपुरी दुर्ग को नष्ट कर दिया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे, हाँ, ये मध्यकालीन काल में बिहार की राजधानी कौन हुआ करती थी पटना से पहले? प्रशासनिक मुख्यालय बिहार शरीफ बिहार शरीफ था। बाद में जाके बिहार की पटना किसने बना दिया? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी। हाँ? 1541। 1541 में बना दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो, बिहार का नाम बिहार सबसे पहले किसने आपको देखने को मिलता है? मिन्हाज उस सिराज की वाले में। आयो सिराज। तब ठीक है, तबकाते तबकाते नासदी में आपको देखने को मिला। शरीफ का अर्थ क्या होता है? शरीफ का अर्थ प्रतिष्ठित। सूफी निवास संत का स्थल, हाँ, निवास घर स्थल, ठीक है। सूफी संतों का निवास स्थलों का शरीफ सबसे अलंकृत किया गया। इसका मतलब प्रतिष्ठित भी होता है, ठीक है, जैसे कुरान शरीफ ऐसे करके लगाते हैं ना, इसलिए भी कहते हैं, ठीक है। बिहार का राजधानी, ठीक है, बिहार का मतलब मुख्यालय पटना किया गया है 1541 में शेरशाह सूरी के द्वारा। इसकी चर्चा किस पुस्तक में मिलती है? तारीखे दाऊदी। तारीखे दाऊदी। तारीखे दाऊदी में। तारीखे दाऊदी किसकी पुस्तक है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अब्दुल्ला की पुस्तक की बात करें, तारीखे दाऊदी है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विद्यापति के किस पुस्तक में बिहार का उल्लेख आपको देखने को मिलता है? कीर्तिमाला। काल में बिहार को क्या बोला गया? सूबा सूबा बिहार कहा गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिहार सूबा प्रांत के लिए एक सूबेदार पद का सृजन किया गया था। मुगल के समय जो बिहार का जो सूबेदार होता था ना, तो मुगल राजकुमार को बनाया जाता था, क्योंकि बिहार में जो भी रहा ना, महत्वपूर्ण व्यक्ति को बिहार का सूबेदार बना के भेजा गया था, ठीक है। सूबा बिहार की जैसे प्रथम सीता। जानकारी 12वीं, हाँ हाँ, बहुत सारे, जैसे बात का अजीमाबाद, क्या नाम था, अजीम उन शान को बनाया गया था, ठीक है। कुछ दिन तक मानसिंह भी रहे थे बिहार का सूबेदार अकबर के समय में। सूबा बिहार शब्द की प्रथम जानकारी 12वीं सदी के, ठीक है, अबू उमर मेहनाजुद्दीन उस्मान बिन सिराजुद्दीन जुजनानी की पुस्तक तबकाते नासिरी से मिलती है, ठीक है। पटना को राजधानी बनाकर जिस बिहार सूबा प्रांत का निर्माण शेरशाह ने किया था, उस प्रांत का विस्तार कर तो अकबर ने सूबा बिहार का परिपक्व नक्शा करवाया था, ठीक है। बात करेंगे, बंग भंग तो पता ही कब हुआ, ऐसा तो पता ही, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बिहार को अलग राज्य कब बना दिया गया? 1912 में। तारीख बताइए, तारीख। 22 मार्च को। 22 मार्च, ठीक है। बिहार सचिवालय कब से कार्य करना शुरू किया? 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल। बिल्कुल, ठीक है, 1 अप्रैल 1912 नहीं 12, ठीक है। 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ? तो ओडिशा अलग हो गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ओडिशा के किस जिला को, ठीक है, बाद में जाकर 1948 में बिहार में शामिल कर लिया जाता है? सरायकेला। सरायकेला।
ठीक है 3166 वर्ग मील भूमि बंगाल को दे दिया जाता है। कब दिया जाता है? 1956 56 में 1950 प्रतिशत भूमि को काट कर, ठीक है, बिहार से लेकर झारखंड राज्य बनाया गया। 46 प्रतिशत 2007 कब बनाया गया? 15 15 नवंबर नवंबर 2000 2000 भूमि का अगर पूछेगा ना 79, ठीक है 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ध्यान में रखेंगे। 7 दूना 14, ठीक है 79,714 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ध्यान में रखना है। अब आते हैं बिहार के भौगोलिक रूपरेखा, जो कि 15 नवंबर 2000 के बाद का स्थिति है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। अब स्थिति की बात करें, भारत के किस हिस्सा में? उत्तर पूर्वी, ठीक है भारत के उत्तरी पूर्वी भाग के निम्न और मध्य गंगा के बेसिन में अवस्थित है। भौतिक विस्तार देख लीजिए, पूछ देता है कभी कभी, ठीक है इसको याद कर लीजिए, अगर कोई तरीका याद है, मैं तो भूल जाता हूँ, ठीक है। देखिए इसको एक तरीका हम याद किए हुए, ठीक है 20 का आधा 10, ठीक है 31 के आधा 15 अप्रोक्स में, ठीक है पूरा पूरा नहीं होगा। 24 20 10, ठीक है 27 31 15 उत्तरी अक्षांशीय से लेकर, ठीक है 83 उत्तरी उत्तरी तक। देशांतरीय की बात करें कितना है? देशांतर तक कितना है? अक्षांशीय विस्तार, ठीक है देशांतरीय विस्तार दोनों याद रखना है। देशांतरीय कितना है? 83 19 50, 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड, क्या पढ़ते हैं इसको 88 डिग्री 70 मिनट 40 सेकंड, ठीक है देशांतर तक। तो ये आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई तरीका नहीं है, ठीक है। फिर से बोला 24 20 10 से 27 31 15 तक, ठीक है 83 19 50 से, ठीक है कितना 88 17 40 तक। आकार कैसा है? ज्यामितीय आकार कैसा है बिहार का? आयताकार आयताकार है, ठीक है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 173 फीट बिल्कुल 173 फीट या फिर 53 मीटर। ये प्रश्न पूछा था बीपीएससी में, पूछा था क्या? इसमें पूछा था, याद आया? जी। इसका ऊंचाई पूछा था बीपीएससी में, पूछा था ना बिहार का ऊंचाई समुद्र तल से ऊंचाई 67 जो कैंसिल हुआ था शायद उसमें आया था। इसी में तो था, ठीक है। क्षेत्रफल बताइए कल के एग्जाम में, बिहार का क्षेत्रफल पूछा था 94.163 वर्ग किलोमीटर 94 दशमलव न सॉरी सर 94,163 वर्ग किलोमीटर, ठीक है ध्यान रखिएगा। सॉरी भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 2.86%। बिल्कुल 2.86 है, ठीक है कितना है? 2.86 है, ठीक है। चलिए आप बोलेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है बिहार का स्थान कौन सा है? 13वां तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात क्षेत्रफल की दृष्टि से भारतीय राज्यों में बिहार का स्थान 13वां है, ठीक है। लंबाई बताइए उत्तर से दक्षिण में लंबाई कितनी है? 345 345 चौड़ाई बताइए पूरब से पश्चिम में चौड़ाई कितनी है? 483 ग्रामीण क्षेत्र कितना है? 93,000 किलोमीटर में से 92,257.51 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र, लगभग ग्रामीण ही है, ठीक है। सीमाएं की बात, उत्तर में बिहार में क्या मिलेगा? नेपाल नेपाल में। दक्षिण में क्या है? झारखंड पूरब में क्या है? पश्चिम बंगाल पश्चिम में क्या है? उत्तर प्रदेश। अब बिहार जो है लैंड लॉक्ड स्टेट है, ठीक है ये भी ध्यान में रखिएगा, मतलब समुद्र से नहीं मिलता है। राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष। सर अब ब्रह्मा दे रहा है सर, हाँ? ब्रह्मा नंबर अब हो गया है बिहार का रैंक, मतलब एरिया के जम्मू अनुसार। कश्मीर के जम्मू कश्मीर को हटा के हाँ बाड़ा नहीं भी जम्मू देखा। कश्मीर को लगा के ना सर, वो तो यूटी है ना। देखना पड़ेगा, आंसर 13 लिया था कहीं पे। नहीं अभी गूगल कर लिए सर, देख लिए। बाड़ा भी देता है कहीं कहीं। विवाद है इसमें, ठीक है। राजकीय चिन्ह बताइए। वृक्ष बोधि वृक्ष, ठीक है। राजकीय वृक्ष बताइए, सॉरी राजकीय भाषा बताइए, सॉरी हिंदी हिंदी, ठीक है ध्यान। द्वितीय राजकीय भाषा? उर्दू। राजकीय पशु? बैल राजकीय पंछी? गौरैया। राजकीय वृक्ष? पीपल पीपल, ठीक है। राजकीय पुष्प? गेंदा का फूल। राजकीय मछली? मांगुर। मांगुर मछली जो है सर राजकीय मछली है, ठीक है ध्यान रखिए। कुल जनसंख्या कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार? 10,40,99,452, ठीक है ध्यान रखेंगे। देश का कुल जनसंख्या, सॉरी 10,40,99,452। देश की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत?
8%। 8.6%। 8.60%। जनसंख्या के आधार पर, ठीक है, जनसंख्या के आधार पर कितना है? तीसरा है, जनसंख्या के आधार पर तीसरा है। तो 3 बड़े राज्य कौन है जो जनसंख्या, 2 बड़े राज्य जनसंख्या के आधार पर कौन है? यूपी और बंगाल। यूपी और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, बंगाल नहीं, ठीक है, बंगाल चौथा नंबर पर है, ठीक है। पुरुष की जनसंख्या छोड़ दीजिए, महिला का छोड़ दीजिए, जैसे कुछ नहीं पूछेगा। नगरीय 10 जनसंख्या के 11.3% है, ठीक है। तो जाहिर सी बात, एगो याद रखिए, दूसरा खुद बना जाएगा, 100 में से घटा लीजिएगा। हाँ, 10 की वृद्धि दर इम्पोर्टेंट है, कितना है? 25.4। 25.4%। ये इम्पोर्टेंट है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला? मधेपुरा, मधेपुरा, न्यूनतम? गोपालगंज, गोपालगंज। लिंगानुपात? 918, गोपालगंज 18, नेशनल का कितना है? नेशनल का 943, 943, 18, 16 नहीं है, 943 है। अरे 916 क्या है? नेशनल का कुछ 16 है ना? बाल होगा शायद। बाल वाला मृत्यु, वो मृत्यु दर वाला है सर। हाँ, मृत्यु दर। वो शायद ज्यादा 943 है, कुछ तो है, ठीक है। 943। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? सर्वाधिक सेक्स रेशियो? गोपालगंज, गोपालगंज। न्यूनतम मुंगेर, डेंसिटी? हाईएस्ट 11.6। हाँ बिल्कुल, ठीक है। सर्वाधिक डेंसिटी किसका है? शिवहर। घनत्व मतलब सबसे कम? कैमूर। कैमूर का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ पे है? भभुआ, वेरी गुड, भभुआ, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला? पटना, पटना, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। एक ही मात्र जिला है जिसकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या? शेखपुरा, पूरा शेखपुरा। साक्षरता दर कितना है? 61.8। 61.8, पुरुष कितना है? 71। मालूम चल रहा है कहाँ कहाँ क्या है, दिमागी में नहीं जा रहा है। दिखा देता हूँ, चिंता न करें, दिखाता हूँ उसके बाद। साक्षरता दर कितना है पुरुष का? 71.2, महिला 71 मेल कितना का, है? 51 फीमेल का। 51.5, बिल्कुल, ठीक है। बिहार का स्थान सबसे नीचे, मतलब हम लोग जानते हैं कितने ना, 35वें स्थान 35 पे हम, नंबर पे। कितना उपलब्धि है हमारी, ठीक है। वही सर, सर्वाधिक मतलब 10 साक्षरता आगे वाला 10 कहाँ पीछे और एवरेज रोहतास। है? 10 आगे 10 पीछे है मेरे, नहीं, ठीक है। एवरेज है ना सर, 61, रोहतास। मतलब पूरा टोटल का मेल का 71, 10 जाएंगे और 10 माइनस आएंगे तो फीमेल का 51। 51, 61, 71, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन है? पूछा था एग्जाम में बीपीएससी में इस बार। पूर्णिया, कल वाला एग्जाम में बिहार से क्या, बिहार पुलिस क्या, बिहार दरोगा का जो हुआ था उसमें नॉर्थ पूछा था। वेस्ट में करके कुछ पूछा था सर कि नॉर्थ वेस्ट में है। हाँ वो सर तो क्वेश्चन लीक हो गया क्या सर? है? ये तो क्या ये तो न्यूज बन विकास, गया है। क्या हुआ? कल क्वेश्चन लीक हो गया था क्या, दरोगा वाला न्यूज बन गया है। न करे, क्या बात करते हैं आप, ऐसा होता है क्या? चलिए, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो ओवरऑल भी मतलब बात करेंगे तो क्या होगा? रोहतास। फीमेल में भी बात करेंगे सर, रोहतास ही है, ठीक है। मेल में भी बात करेंगे, रोहतास ही है, ठीक है। न्यूनतम साक्षरता दर ओवरऑल बात करेंगे, पूर्णिया का है। न्यूनतम पुरुष में बात करेंगे तो भी पूर्णिया, लेकिन महिला में चेंज हो जाता है। तो ये सर्वाधिक में सब में रोहतास होगा, पुरुष महिला टोटल में। लेकिन न्यूनतम में सब में पूर्णिया होगा, लेकिन महिला में सहरसा हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अनुसूचित जाति छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहाँ पे? ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे गया है? गया, गया में, ठीक है। न्यूनतम अनुसूचित जाति कहाँ पे है? ये भी इंपॉर्टेंट है, किशनगंज, किसान में। ये छोड़ दीजिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति, एक होता है जनसंख्या में, वैसा भी होता है। जनसंख्या नहीं पूछता, परसेंटेज पूछता है एग्जाम में, आपसे परसेंटेज पूछेगा, ठीक है। जनसंख्या अगर पूछेगा भी तो आप कितना भी याद करेंगे ना, भूल ही जाएंगे 100%। एग्जाम में वो गया कहीं तो जनसंख्या पूछा था सर, वो बीपीएससी मतलब में। याद रहने वाला नहीं तो है। गया जिला का नहीं पूछा था, गया शहर का जनसंख्या पूछा था। किसी किताब में नहीं मिलेगा। वो जिला का भी जनसंख्या नहीं पूछा था, गया शहर का जनसंख्या पूछा था वो, ठीक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला, जो कुछ एग्जाम में प्रश्न आता है छोड़ने वाला ही आता है, उसके साथ मारपीट करने की कोशिश न करें, ठीक है। उसको छोड़ दे चुपचाप, बोले ठीक है तुम चले जाओ, ठीक है। हाँ, तो ऐसा 2-3 प्रश्न मिलेगा जिसको चुपचाप छोड़ के निकल जाने वाला है, ठीक है। हमारे पास फिर भी 140 क्वेश्चन हमारे पास ढंग के बनाने को मिलता है, जिसमें से हमको लगभग 90-95 स्कोर करना रहता है, ठीक है। हमको उतना ही पे फोकस करना, 5 को विवादित क्वेश्चन को छोड़ दीजिए।
सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला, तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला पश्चिमी चंपारण है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला की बात करेंगे तो गया है, ठीक है। शहरों की संख्या कितना है बिहार में? 199। पटना सबसे अधिक नगरीयकृत है। सबसे कम नगरीयकृत की बात करेंगे तो समस्तीपुर और बांका सबसे कम नगरीकृत है, ठीक है। 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाला शहर की बात करें, 26 शहर जो है जिसकी जनसंख्या कितनी है, 1 लाख से ज्यादा है। लेकिन महानगर की बात करेंगे जिसकी जनसंख्या 50 लाख से ज्यादा, तो वन एंड ओनली पटना। जिलों की संख्या आप लोग जानते हैं 38 है। अपना अपना जिला चुन लीजिए, ठीक है। समस्तीपुर। चलिए समस्तीपुर, चलिए समस्तीपुर। दरभंगा से कौन है? दरभंगा से। भोजपुर से है कोई? नहीं है। बक्सर, रोहतास, कैमूर, गया, बोलिएगा, नालंदा, अरवल। अरवल सबसे नवीनतम जिला है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 38वां जिला अरवल है। जहानाबाद से कट के ही अरवल बना था। जहानाबाद से कट कर बना था, साल मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन जहानाबाद 2-3 में बना होगा। औरंगाबाद, नवादा, ठीक है, नवादा जिला जो है झारखंड से सीमा लगाती है। पटना, लखीसराय, शेखपुरा, मुंगेर, बांका, जमुई, भागलपुर, खगड़िया, मधेपुरा, भागलपुर, चलिए मिल गया। खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल, सहरसा, किशनगंज, अररिया। अररिया से कौन थे अभी? सहारा के जो मृत्यु नहीं है, सुब्रतो राय, क्या नाम था उनका? सुब्रतो राय। हाँ, अररिया से ही थे, ठीक है, उनका जन्म अररिया में हुआ है, ठीक है। पूर्णिया, कटिहार, दरभंगा, ठीक है, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, सीतामढ़ी, शिवहर, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, ठीक है, पूर्वी चंपारण, सारण, सिवान और हाँ विंध्येश्वरी मंडल कहाँ से थे जिनका हाल फिलहाल में देहांत हुआ है? विंध्येश्वरी मंडल, क्या नाम था उनका? विंध्येश्वरी पाठक। विंध्येश्वरी पाठक मंडल बोल रहा हूँ। कहाँ के थे वो? वैशाली के। सारण के। सारण के थे सिवान, वो। सारण सिवान से। उधर थे। वही था ना उनका स्वच्छ इंडिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, महिला होने की प्रथा के प्रति, ठीक है, बिल्कुल। सबसे बड़ा जिला कौन? क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण। सबसे छोटा जिला शिवहर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, ठीक है, वही पश्चिमी चंपारण। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा वही, ठीक है। राजधानी तो जानते ही आप लोग, बताने की आवश्यकता नहीं है, नहीं जानते तो बहुत दुख की बात है। उच्च न्यायालय तो जानते हैं कहाँ पे? पटना में। स्थापना कब हुआ था उच्च न्यायालय का? 1916 में। पटना विश्वविद्यालय 15 में। 17 1 साल के बाद। परमंडल की संख्या कितनी है? परमंडल की संख्या 9 है, ठीक है, जिनमें से वह परमंडल की संख्या 9। कौन कौन परमंडल? पटना परमंडल, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर एवं भागलपुर। सबसे छोटा भागलपुर है, ठीक है, सबसे छोटा भागलपुर। 2 ही जिला है इसमें। पटना परमंडल में 6 जिला है। पटना परमंडल में 6 जिला है। पटना है, नालंदा है, बक्सर है, भोजपुर है, रोहतास है, कैमूर है। कितना जिला पटना परमंडल में? 6 जिला। मगर परमंडल में 5 है, सारण में 3 है, तिरहुत में भी 5 है सर। तिरहुत नहीं, सॉरी, तिरहुत में 6 है, पटना में 6 है, बराबर बराबर। तिरहुत और पटना सबसे बड़ा है 6 के साथ, और सबसे छोटा हो जाएगा आपका भागलपुर। भागलपुर कहाँ है भाई? भागलपुर में 2 ही है, ठीक है, कौन सा? बांका और मतलब भागलपुर है, ठीक है। तो सबसे बड़ा परमंडल कौन सा? पटना और तिरहुत। ये सबसे बड़ा परमंडल अगर मैं बोल रहा हूँ तो जिलों की संख्या के हिसाब से बोल रहा हूँ, क्षेत्रफल के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? पटना तिरहुत। पटना, उसके बाद तिरहुत, उसके बाद मुंगेर, ठीक है, मुंगेर में भी 6 है, ठीक है, मुंगेर में भी 6 है, ठीक है, तिरहुत में भी 6 है और पटना में भी 6 है। दरभंगा में 3 ही है, ठीक है, मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर, तीनों के तीनों पड़ोसी। कोसी में भी 3 भी है, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा। पूर्णिया में 4 है, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार, ठीक है। मुंगेर में 6 है, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, खगड़िया और बेगूसराय, ठीक है, बेगूसराय मुंगेर में है, ठीक है। अब बात, अनुमंडल की संख्या कितनी है? 101। तो प्रखंड की संख्या कितनी है? 534। नगर निगम कितने हैं? सबसे पहला नगर निगम कौन सा है? पटना। पटना ना नहीं है। हाँ, पटना नगर निगम सबसे पहले नहीं, मुजफ्फरपुर में नहीं, वो नगर निगम अभी है ही नहीं जो नगर निगम था। अरे यहाँ पे किया गया, आरा नगर निगम सबसे पहले था। जी आरा में सबसे पहले नगर निगम स्थापित किया गया था बिहार में। बुराड़ा को ठीक है हटा सर, वो अभी दिए। हाँ
अब रिमूव कर दिया रहा। हटा दिया आरा को। हाँ, लेकिन ब्रिटिश काल में आरा नगर निगम सबसे पहले स्थापित किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो टोटल नगर निगम 14 है। ठीक है, ध्यान में पटना, गया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, सब समस्तीपुर, चेंज हो भागलपुर, गया सर, बेगूसराय। 18 हो गया नगर निगम। हाँ नया में 18 14 हो से गया। पुराना डाटा है। यस सर, 18 या 19 है। क्या पता, नहीं पता, देखना पड़ेगा। बढ़ा कौन, देख लीजिएगा। ये सब भी चेंज हुआ होगा। पुलिस जिला भी 4 रेलवे पुलिस जिला है, पुलिस स्टेशन, ये सब भी चेंज हो गया होगा। छोड़ दीजिए, देख लीजिएगा। इसे चेंज हुआ होगा तो करंट में पढ़ लेंगे, ऐसा कुछ होगा तो। लोकसभा सदस्य कितने हैं? 40। 40। 40 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीट की बात करेंगे 6, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 भी सीट नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अनुसूचित जाति के लिए कितने? 6, अनुसूचित जनजाति के लिए सीट नहीं है। ठीक है, कौन कौन अनुसूचित? यहाँ पे गोपालगंज है, हाजीपुर है, जहां से मतलब रामविलास पासवान का कोई रिलेटिव जीतता है, समस्तीपुर से भी रामविलास पासवान का भतीजा है साथ, प्रिंस करके, जमुई, गया और सासाराम। ठीक है, सारे के सारे मतलब क्या है, क्या है सारे के सारे? तो सारे के सारे मतलब ध्यान में अनुसूचित जाति का क्षेत्र। 6 सीट जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति का है। ठीक है, राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 16। लिए 16 है। ठीक है, हमारा बिहार का मतलब बात करेंगे, बिहार का मतलब विधान मंडल का शब्द द्विसदनीय है। ठीक है, एक विधानसभा है तो दूसरा क्या, विधान परिषद है। विधानसभा में सीट की संख्या कितनी है? 243। 243। अच्छी सीट कितना है विधानसभा में? 40। ये 40। क्वेश्चन जितना जिला, हाँ बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखें। लेकिन अनुसूचित जनजाति का 2 सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, कटोरिया एवं मनिहारी। याद रखिए, कई बार पूछा एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए विधानसभा में 2 सीट आरक्षित किया गया, लोकसभा में 0 सीट है। ठीक है, 2 ही सीटें विधानसभा में, जिसका नाम क्या है, कटोरिया एवं क्या है, मनिहारी। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। इसी पेज को करा के छोड़ेंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ना है। ठीक है, अब आगे आते देखेंगे तो विधान परिषद की सीट की संख्या कितनी है? 75। कितना जिला उतना परिषद, कितना जिला कितना परिषद, 38। पंचायत समिति कितना है? 534। जितना प्रखंड उतना पंचायत समिति। ग्राम पंचायत कितना? 83-86। कितना? 83-86। ग्राम पंचायत का सदस्य छोड़िए, ग्राम पंचायत का सचिव 3701 है। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, प्रखंड पंचायती राज अधिकारी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ये बीडीओ प्रखंड पंचायती राज अधिकारी, ये बीपीएससी से जाता है। ठीक है, 50% आरक्षण है महिलाओं के। नगर निगम की संख्या तो इसमें 11 ही दिया है। नगर परिषद 49 दिया है, नगर पंचायत 80 दिया है। ठीक है, सबसे बड़ा नगर निगम होता है, उसका नगर परिषद होता है, उसे नगर पंचायत होता है। कुछ नगर परिषद निकल के नगर निगम बन गया होगा, इसलिए इसकी संख्या कम हो जाएगी, इसकी संख्या बढ़ जाएगी, देख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं भूमि, ये पेज करवा देता हूँ, बस इतना ही। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है बता दीजिए? 94,163 वर्ग। हम लोग ये इकोनॉमिक सर्वे में पढ़ेंगे, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, वन रिपोर्ट आता है ना बिहार का हर साल, तो उसमें इस सबको पढ़ेंगे, इसलिए इसको छोड़ देने में ही भलाई है। ठीक है, क्योंकि हर साल ये चेंज होता है। ठीक है, जो हमारा वन रिपोर्ट जो आएगा बिहार का, उससे ये डाटा हमारा क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सबके सब रिपोर्ट आएगा, उससे हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कल के क्लास में बाकी को देखेंगे, अभी हम लोग थोड़ा हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, जितना भी पढ़ाए ना उस सबको एक बार क्या कीजिएगा, सब